नमस्कार दोस्तों। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को भारत में 1968 में निवेश के रूप में छोटी बचत को जुटाने के उद्देश्य से चालू किया गया था। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट लेकर एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और रिटर्न पाना चाहते हैं तो पीपीएफ खाता आपके लिए एकदम सही होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस फंड में दूसरों से अधिक ब्याज और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो पीपीएफ खाते में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं, चाहे वह एक मुश्त हो या अधिकतम 12 किस्तों में कर सकते हैं। साथ ही एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है और वह भी निश्चित अवधि के बाद। अगर आपको उसमें लोन लेना चाहते हैं तो आप उसमें लोन भी ले सकते हैं। इस फंड पर अभी रिटर्न इस तिमाही में 7.1% मिल रहा है। साथ ही यह फंड 15 सालों के लिए खोला जाता है, जिसे 15 साल बाद आप अगले 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। यह स्कीम पूरी तरह से जोखिम रहित होता है और गारंटेड रिटर्न देता है, परंतु इसमें हर तिमाही ब्याज की गणना की जाती है। सरकार हर 3 महीने में इसमें ब्याज में कुछ न कुछ फेरबदल कर सकती है। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं या निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। यह बहुत छोटी सी बात आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। पीपीएफ में निवेश करने वाले कई लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती है कि वह कब निवेश करे। इससे वह जब पैसा रहता है या तो तब या महीने के आखिर में निवेश करते हैं। इससे इंटरेस्ट के रूप में उन्हें लंबी अवधि में बहुत लॉस उठाना पड़ जाता है। चूंकि पीपीएफ एक लंबी अवधि का निवेश है, इसलिए इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखता है। आइए जानते हैं कि आपको हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में निवेश करने पर क्या फायदा होगा। साथ ही इसमें किस प्रकार के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसमें किया जाता है। आपको जानकारी के बता दूं कि वैसे तो पीपीएफ का ब्याज तय नहीं होता है, लेकिन यह सरकारी बॉन्ड की मौजूदा यील्ड पर निर्भर करता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसका मतलब यह है कि आपको आपका ब्याज हर महीने सीधा खाते में नहीं डाल जाता है, बल्कि आपके निवेश में फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इस तरह आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहता है, यानी ब्याज पे ब्याज। पीपीएफ अकाउंट में हर महीने की 5 तारीख को जमा अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। इसलिए अगर आप अपना निवेश 1 से लेकर 5 तारीख के बीच करते हैं तो आपको उस महीने इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 तारीख के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो उस अमाउंट पर आपको उस महीने का, मतलब जिस मौजूदा महीने में आपने निवेश किया है उस महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि वह अगले महीने के लिए चला जाता है। इसलिए पीपीएफ में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर महीने होता है, तो हर महीने का कंट्रीब्यूशन आपका निवेश बहुत मायने करता है। इसलिए कभी भी आप अगर निवेश करते हैं तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच ही निवेश करें। हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहले यह जान लेना जरूरी है कि सरकार पीपीएफ का इंटरेस्ट तय करती है। वह हर तिमाही इंटरेस्ट रेट की समीक्षा करती है। अभी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है। अब मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं और आप अपना पैसा 20 अप्रैल को डिपॉजिट करते हैं, तो आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7.1% इंटरेस्ट रेट का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि अप्रैल के इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन 5 अप्रैल को आपके अकाउंट में जमा जो पैसे हैं उस पर ही आपको मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको अकाउंट में जमा 11 महीने के पैसे पर ही इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपका इंटरेस्ट 9,762 रुपया 50 पैसा होगा, और अगर आपने 1 से 5 अप्रैल के बीच अपना पैसा जमा किया होता तो आपका इंटरेस्ट 10,650 रुपए होता। यह बेसिक डिफरेंस है अगर आप 1 से 5 तारीख के बीच पैसा जमा करते हैं। तो आगे पीपीएफ से जुड़े टैक्स बेनिफिट और जोखिम की जानकारी ले लेते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि चूंकि पीपीएफ 15 साल यानी एक लॉन्ग टर्म का निवेश का प्लान है, तो इसमें इंटरेस्ट के रूप में छोटी रकम भी बहुत मायने रखती है। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट भी काफी मिलता है। सबसे खास बात यह है कि पीपीएफ
टैक्स के लिहाज से सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पे आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब है कि इसमें डिपॉजिट होने वाले अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है, अमाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है, अकाउंट मैच्योर करने पर मिलने वाले टोटल अमाउंट पर भी टैक्स फ्री होता है। इसलिए टैक्स के मामले में पीपीएफ को बहुत ही भरोसेमंद बताया जाता है। साथ ही यह पूरी तरह से सरकार की निगरानी में होने वाली योजना है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का खतरा या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि किसी भी प्रकार के निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर ले या फिर एक्सपर्ट की सलाह ले लें। साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।